मोदी के 12 साल। दरअसल रायपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पार्टी नेताओं ने काली मंदिर पहुंचकर हवन और कीर्तन का आयोजन किया, जिसमें मंत्री रामविचार नेताम भी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की प्रगति में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका अहम रही है और उनके दीर्घायु की कामना की गई। वहीं दूसरी ओर पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने इस आयोजन पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश और देश में महंगाई और बेरोजगारी की स्थिति गंभीर है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार लोगों से तेल कम खाने की अपील कर रही है, तो दूसरी ओर जश्न मनाया जा रहा है। उपाध्याय ने इसे इस समय के अनुकूलन नहीं बताते हुए कहा कि इस उत्सव का नहीं बल्कि चिंतन का समय है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर भाजपा रायपुर में किस किस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या कुछ बताया जा रहा है? बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से मोदी सरकार को 12 साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में जिस तरीके से जितने एनडीए शासित प्रदेश हैं वहां के मुख्यमंत्रियों की आज प्रधानमंत्री मोदी बैठक भी लेने वाले हैं, जिसमें 12 सालों के कामकाज को लेकर किस तरीके से विकास कार्य हुए उसका रोडमैप पर चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ भविष्य में समय में विकास कार्यों की सौगातें देनी है, इन सारे विषयों पर मसलों पर अलग अलग प्रारूपों के साथ चर्चा की जाएगी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होने दिल्ली रवाना हो चुके हैं। दिल्ली में उनकी बैठक है और इसको लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल भी मनाया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश में सबसे ज्यादा शासन करने वाले जो है व्यक्तित्व बन चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले लगातार 3 साल वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, उसके बाद लगातार 3 बार वो प्रधानमंत्री भी चुने गए, यानी तकरीबन 9000 दिन वो प्रधानमंत्री और शासन करने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा उनकी लोकप्रियता भी है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नेहरू का जो रिकॉर्ड था वह भी तरीके से बीजेपी इसको उत्सव के रूप में मना रही है। लगातार मंदिरों में अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, हवन किया जा रहा है, कीर्तन का कार्यक्रम का आयोजन है। इसके साथ ही साथ बीजेपी ने संपर्क अभियान भी चलाया है, जिसमें सभी जिलों में जो है प्रेस वार्ता की जाएगी। तमाम जिलों में पहुंचकर वहां के जो नेता हैं वो प्रेस वार्ता कर मोदी की इस उपलब्धि की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने का काम भी करेंगे, क्योंकि इन 12 सालों की बात करें तो अलग अलग ऐसे काम है जो प्रधानमंत्री जनमन धन योजना, तमाम ऐसे गरीबों के उत्थान के लिए मोदी सरकार ने काम किया है। इन उपलब्धियों को जाकर तमाम जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार बताएगी और इस पूरे विषय को लेकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता घर घर पहुंचेंगे और एक तरीके से कह सकते हैं कि 2028 के और 29 के चुनाव की तैयारी भी में भी बीजेपी जो है पूरे तरीके से जुट चुकी है और उसी के सिलसिले में अभी से इसी की तैयारियां जो है की जा रही है। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर राजधानी रायपुर में काली मंदिर में हवन कीर्तन का आयोजन किया गया, मंत्री रामविचार नेताम भी शामिल हुए थे। इस पूरे को लेकर अब कांग्रेस निशाना साध रही। कांग्रेस का कहना है कि एक और पूरे देश पर वैश्विक संकट है, पेट्रोल डीजल की काफी किल्लतें हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपील कर रहे हैं कि तेल का खपत कम करें, लेकिन दूसरी ओर दीप जलाकर हवन करके बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। तो ये दोहरा मापदंड बीजेपी के नेताओं का सामने आ रहा है। ये आरोप जो है कांग्रेस ने लगाया है, लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप की जो सिलसिला चल रहा है उसके बीच वास्तव में जो जमीनी हकीकत है वो वैश्विक संकट का है। पेट्रोल डीजल की जिस तरीके से किल्लतें हैं, रेट बढ़ रही हैं, गैस सिलेंडर को लेकर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये सारे मसले हैं। लेकिन इन सारे मसलों के बीच अगर 12 साल की उपलब्धि की बात करें तो बीजेपी उत्सव मनाती हुई नजर आ रही, लेकिन जनता के बीच कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर तमाम ऐसे जो मसले हैं उसको लेकर समस्याओं से जूझते हुए आम आदमी नजर आ रहे हैं। लेकिन उनकी समस्याएं आने वाले समय में किस तरीके से बनी रहेंगी या फिर उनको निजात मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सियासी बयानबाजी मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर देखने को मिल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रियांशु जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। देखिए, रायपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पार्टी नेताओं ने काली मंदिर पहुंचकर हवन और कीर्तन का आयोजन भी किया, जिसमें मंत्री रामविचार नेताम भी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की प्रगति में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका अहम रही है और उनके दीर्घायु की कामना की गई। वहीं दूसरी ओर पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने इस आयोजन
आयोजन पर सवाल भी उठा दिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे विपक्ष की तरफ से पक्ष को क्या कुछ बयान दिए जाते हैं और कितने कुछ घमासान सामने आते हैं। अब फिलहाल आज की 2 खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।